दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, बट पेन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था चार्ज, तो यहाँ तक कर लिया था हमने। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे इसके आगे कैलकुलेशन। और 1320 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। 1320 गुणे 1200 कर सकते हैं और प्लस 25 कर सकते हैं। तो 3 जीरो आ जाएगा इसको, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24 बढ़ती हैं 36 दो 38 और 12 और 3 15। ठीक है, आगे इसको क्या कर सकते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 25 दूना 50 25 3 75 और 5 80 और 25 और 8 जो होता है 33 होता है। ठीक है, 000 आ गया यहाँ पे, 4 3 7 8 3 11 और 5 1 6 और 1 ये आया। ये क्या आया, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो था 2/3 वॉल्यूम था। ठीक है, ये वॉल्यूम 2/3 है, इसी को खाली करना है, इसको खाली करना है। ये वॉल्यूम था और वॉल्यूम के साथ में ये और कुछ था क्या, लीटर में इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब है कि मीटर क्यूब है। 1000 नीचे डिवाइड भी है भाई, तो 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम 2/3 आ गया यहाँ पे, वॉल्यूम 2/3 1617 ये आया वॉल्यूम। अब इसको लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये है मीटर क्यूब, सारा मीटर में था ना, पिछला बार किया था हमने। हाँ, सारा मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब तो लीटर में बदल देंगे इसको, ये 000 हो जाएगा लीटर। ठीक है, अब इसको हम खाली करेंगे 7.7 से, 7.7 पर सेकंड से, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगा सेकंड में। इसको फिर एक जीरो ऊपर ले जाते हैं और 11 7 77, 11 एक मिनट में 11 44 5 बचेगा तो, और फिर 7 11 7 77 पे 3 जीरो की 4 जीरो मतलब 7 दूना 14 और 7 एक मिनट में 21 पे 4 जीरो। ठीक है, अब 21 पे 4 जीरो, ये तो सेकंड है, इसको निकालना क्या है हमको घंटे में, तो 21 पे 4 जीरो को हम 3600 से डिवाइड कर देंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे। ये 00 से ये 00 गया, और ये हो गया 18 दूना 36 और ये हो गया 210 तो 105 पे 1 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से जाएगा क्या है, 6 7 42 6 8 48 36 18 और 6 एक मर्द में, और यहाँ पे बचेगा 4 6 7 42 और 6 5 30 आ गया दोस्तों 175/3 आवर्स आंसर। ये वाला कैलकुलेशन था थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, ए सिलिंड्रिकल रोलर मेड अप ऑफ आयरन 1.2 मीटर लॉन्ग। एक सिलिंड्रिकल रोलर है, ये है रोलर। ठीक है, इसका लंबाई जो है 1.2 मीटर है, यानी कि 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स इंटरनल रेडियस इज़ 24 सेंटीमीटर, यानी कि छोटा वाला आर जो है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है। एंड थिकनेस ऑफ आयरन सीट यूज्ड इन मेकिंग द रोलर इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर जब थिकनेस है और इंटरनल रेडियस 24 है, तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा 24 + 15, आर इक्वल टू हो जाएगा 39 सेंटीमीटर, बड़ा वाला आर। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मास ऑफ द रोलर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका अगर दिया है 8 ग्राम, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे रोलर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है ना वॉल्यूम। जो मेटल है, मेटल ऐसे है, देखिए ये वाला है एक रोलर और ऐसे है। ठीक है, इंटरनल रेडियस हमारा दिया है 24 और एक्सटर्नल रेडियस जो है 39 है, तो मेटल तो पूरा यही वाला है ना, तो इसका ही मास निकालना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले का रेडियस का
वॉल्यूम घटा देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा टोटल जो मेटल है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, तो हो जाएगा, मास निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पाई और एच कॉमन ले लेते हैं, पाई और एच कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर, तो आर प्लस आर और आर माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7, नहीं पाई में ही लेना आ रहा है आंसर, तो पाई और एच का वैल्यू है 120 सेंटीमीटर, और आर प्लस आर हो जाएगा 9 4 13 3 2 6 63 और गुणे 15, ठीक है। यही हो गया आंसर। तो इसको 15 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18, 180 आता है, और 180 पे एक 0 इंटू 63, 63 को 18 कठोल से 108 पे 2 0, 38 54, 108 पे ये मैंने क्या किया, 18 को 60 में 3 0 हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई किया तो, और 38 54, मतलब 1800 को 00 और 54 ये कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 00 4 8 5 13, और ये हो गया हमारा इतना पाई, ठीक है। नहीं, इतना पाई जो है ये तो है वॉल्यूम, लेकिन पाई सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है 8 ग्राम है, तो इतना का मास कितना हो जाएगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो तो ये केजी में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा अब क्या हो गया, ये केजी हो गया, 1 2 से 1 2 गया, और 8 चौका 32, 8 3 24 और 3 27, 8 और 2 10, और 8 और 1 9, ठीक है। और नीचे एक 0 है तो यहाँ पे एक 0 निकाल देंगे, लगा देंगे, और ये हो गया केजी, आंसर 907 आ रहा था आंसर। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज, 2 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, अगले 3 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एंड द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स, मतलब ये 3 2 5 के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%। तो इफ़ ए पर्सन इतना 12 7 7 7 1 इतना रुपया एज ए सिंपल इंटरेस्ट, ये ऐसा ही है 7 साल में, तो ये 2 और 3 5 हो गया, मतलब ये वाला 12% 2 साल के लिए था, इतना उसको पा रहा है सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे। तो ये 2 साल के लिए 12% हो जाएगा, ये 3 साल के लिए 30%, और ये बर दूना 24%, ठीक है। टोटल परसेंटेज क्या हो गया, 24 और 30 54, और 12 66%, ठीक है। बढ़ती हैं 36 और 30, वैसे भी 66 था, तो ये वैल्यू जो है ना 66% के बराबर ही है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट रेट के बराबर ही तो होता है। तो 100% का वैल्यू पूछ देंगे, क्यों, क्योंकि मनी पूछ रहा है, हाउ मच मनी डिड इन्वेस्ट, तो 12,771 बटा 66 और गुणे 100, ठीक है। तो ये 11 6 66, 11 एक मत में, फिर 11 एक मत में 6 बचेगा, और 7 11 6 66, फिर 11 एक मत में, ठीक है। फिर 6 से काट देते हैं, 6 4 बचा, 6 7 42, 4 बचा, गड़बड़ हो रहा है कुछ, 6 1 में जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 1 में जाएगा तो 5 बचेगा, 56 हो जाएगा, 6 7 6 9 54, फिर 2 बचा, फिर कुछ तो गड़बड़ है, करते हैं यहाँ पे 11 6 1 अपॉन 6 से डिवाइड ही कर देते हैं, ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। तो 6 1 मत में, तो 6 5 11, 6 7 6 9 54, ये बचा 2, फिर बचा 1 6 3 18, फिर बचा 3, और पॉइंट लगा देंगे, 6 बचे 30, कुछ गड़बड़ नहीं था, बस ये ख़त्म, मतलब इतना आया वैल्यू 93.5, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से
तो इसका आंसर आ जाएगा 19350। 19350 आ रहा है क्या? 19350 हाँ आ रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टडी द गिवन ग्राफ। अच्छा, ग्राफ को स्टडी करना है और ये कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बाई द कंपनी 13, 14 और 18 में एक्सपोर्ट कह रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी बाई द कंपनी इन 2013, 14 और 18। 13, 14, 18 में एक्सपोर्ट कौन सा है? ये एक्सपोर्ट है 13, 14 और 18 ये। तो 13 और 14 का मिला के 380 दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे 380 और 450 ये हो जाएगा 450, 650 है। तो ये पूछ रहे हैं कितना कम है, कितना परसेंट कम है किससे? 15 से 16 के बीच में प्रोडक्शन से। तो 15 से 16 के बीच में प्रोडक्शन ये है 15 से 18, 15 से 17 के बीच में 15, 16 और ये 17, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 590 और 590 और 890 और 800, 930। 930 से ये 650 कितना कम है? तो ये 300 से 20 कम है। 300 से 20 कम है, यानी कि 280 कम है। 280 कितना परसेंट हुआ 930 का? यही पूछ रहा है। तो ये और ये गया और ये 9, 3, 3, 3, 8, 2, 10। तो इसको डायरेक्ट 93 से डिवाइड ही कर देते हैं। 2, 8, 0, 0। ये हो जाएगा 9, 2, 8, 9, 3, 27। 27 और 3 के 9, ये होगा 1 और 0। ठीक है, और ये जाएगा यहाँ पे और फिर पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आ जाएगा और एक ये 93 और ये नीचे बचा 7। तो मतलब आंसर आया 13.1। ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द नंबर ऑफ वीक्स इन विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज 160 और मोर बट लेस देन 190। 160 से ज़्यादा और 190 से कम, मतलब इससे इधर और इससे इधर। ठीक है, द नंबर ऑफ वीक्स यही है ना। नंबर ऑफ वीक्स कितना हो जाएगा? इज approximately what percent more than the number of weeks in which the cost of living index was 200 और more than but 220 से कम। मतलब 200 और 220 से कम क्या है? 7 और 5 12 है। पहले ये वाला निकाल लिया हमने। और 160 और 190 से कम क्या है? 4, 5, 6, 6, 4, 10 और 10 और 9 19। 19 से ये कितना कम है? अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन, ये कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है 12 से कितना? 7 ही ज़्यादा है ना 12 से। तो 700 से कितना ज़्यादा हो जाएगा? 700 और ये 12, तो 12 6 72, 12 5 6 60, 10 दिख रहा है आपको। फिर 100, 12 8 96। एक ही ऑप्शन में है 58, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड आगे देखते हैं क्या है। वैल्यू ऑफ इतना लाई बिटवीन, इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 + 3 √5, इसको क्या कर सकते हैं? रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन 7 + 3 √5 ये क्या है एक्चुअली? कि 3 और 5। इसको ऐसे ऐसे कर तो सकते हैं, बट कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ दूसरा भी कर सकते हैं क्या। देखिए ये माइनस में है
और नीचे हो जाएगा, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 + √5 और ऊपर यहाँ पे 3 - √5। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक चीज़ तो है, ये वाला जो फैक्टर है वो कट जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 7 = 21 हो जाएगा ये, 3 × 7 = 21। इसका पहले इन दोनों से करते हैं, 3 × 7 = 21 और 3 के 9 √5। ठीक है, अब इसका करते हैं इन दोनों से, 7 बचे नहीं, माइनस का 7 √5 और माइनस का 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इससे करते हैं, माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देते हैं। 3 × 7 = 21 और 3 के 9 √5। ठीक है, और फिर इसका इससे करते हैं, प्लस का 7 √5 और माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे प्लस में है वो प्लस में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस वाला नहीं कटेगा, सेम साइन वाला कट जाएगा। ठीक है, 15 और 15 कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 9 और 9 18 √5 और 7 और 7 14 √5 और कुछ तो बचा नहीं, तो ये फाइनली क्या हो गया 18। ये 9 और 9 प्लस का था गया, और ये माइनस और ये माइनस का था ना यहाँ पे, तो 18 और 4 4 √5 ऊपर हो गया, नीचे हो गया कितना 3। ये a+b * a - b है तो 9 - 5 नीचे हो गया 4। ठीक है, तो ये 4 और 4 गया, तो ये क्या है √5। √5 का क्या होता है 2.25 होता है, आई थिंक 2.23 होता है √5 का, तो ये इसमें लाई करेगा। √5 का 2.23 ही होता है, पता नहीं है, ये 2 पॉइंट कुछ करके तो होता है। ठीक है, A and B enter into a partnership with capital in ratio 5 और 6। A है और B है, ये 5 और 6 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं फॉर 4 मंथ्स, 4 मंथ के लिए ये करते हैं। ठीक है, A विदड्रॉ 1/5 ऑफ हिज कैपिटल, 1/5 इसमें से विदड्रॉ कर लिया, मतलब एक विदड्रॉ कर लिया तो बच्चा 4। वाइल B इंक्रीज हिज कैपिटल बाई 1/3%, तो 1/3 मतलब 2 इंक्रीज कर दिया ये, तो हो गया 6, ये माइनस किया था 1। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी इन द एनुअल प्रॉफिट, मतलब ये जो हो गया, ये वाला जो है ये हो गया 8 4 महीने के लिए हो गया, तो ये 8 महीने के लिए होगा ना, तो पूरे साल के लिए अब कर लेते हैं ए और बी का। तो ये 5 × 20 है 4 महीने के लिए, 6 × 24 4 महीने के लिए, और ये 4 × 8 4 × 8 32 8 महीने के लिए, 6 8 और 48, तो ये 12 महीने का टोटल आ जाएगा। 2 और 3 5 और ये 8 4 12 4 2 6 1 7 72 ये हो गया, और ये 52 ये हो गया, ये 12 महीने के लिए हो गया इन लोगों का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब 6.3 लाख इनका प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें से क्या पूछ रहा है बी का क्या परसेंटेज होगा, तो ये बी का क्या परसेंटेज हो जाएगा, इसको रेशियो हम पहले निकाल लेते हैं। इनका इन दोनों का इन्वेस्टमेंट क्या था 26 दूना 52 और ये हो जाएगा 3 36 दूना 72, फिर हो जाएगा 13 दूना 26 और ये 18 दूना 36। तो इन दोनों का रेशियो जो इन्वेस्टमेंट का आया 18 × 13 आया, तो 18 × 13 हो जाएगा 31 हो जाएगा, 18 8 3 11 2 3 31, तो 31 से डिवाइड करके और b का मल्टीप्लाई कर देंगे 18। ठीक है, अब क्या है कि यही सॉल्व करना है हमें, ये हटा के नीचे 10 लगा देते हैं और इसको कुछ कर नहीं सकते, तो 38 54 और 68 का ठोल से 108 और 5 113 डिवाइडेड बाई 31, 3 के 9 93, तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 4।
ठीक है। तो हो जाएगा ये 3 7 21 7 और 21, ठीक है। 3 9 27, 3 7 21, कुछ गड़बड़ आ रहा है। 7 7 14 और ये 1 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे। देखिए, देख लेते हैं। पहले साल में 5 और 6 था, 4 महीने के लिए। 5 चौके 20 हो गया, अच्छा चौके 24 और 1/5 निकाल लेता है ये, तो 1/5 इसका तो 4 ही बचा ना। और बी इंक्रीज इज कैपिटल 33%, 33.1 मतलब 3, इसका 1/3 इंक्रीज कर देता है। 3 9 6 6 2 8 हो जाएगा। ओहो 8 हो जाए ना, 8 8 64 होगा यहाँ पे। तो टोटल हो गया 4 4 8। ये फाइनली यहाँ पे मिट जाएगा सब। ये 64 था, ये तो 52 और ये 4 4 8 6 2 8 88, तो ये हो जाएगा 44। 4 से जाएगा, 4 2 8 4 2 8 और 4 1 4 3 12 13 14 52 13:22। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, 6.3 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 10, 32 और 3 35 और मल्टीप्लाइड बाई 22, ठीक है। अब होगा, इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो 63 को 22 से कर देंगे। 63 3 9 6 6 2 9 12 1 2 6 6 6 2 8 3 और 1, इतना को डिवाइड कर देंगे 35 से। 35 से इतना को डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा आंसर। सॉरी फॉर द नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज। ये हो जाएगा 3 3 के 9 3 5 15 3 के 9 5 3 15 3 के 9 1 10, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 3 9 9 5 45 और 9 3 27 और 4 31। यहाँ पे हो जाएगा 9 2 में से 19 और यहाँ पॉइंट हो गया। यहाँ पे हो गया 3 6 18 6 आ गया ना, ये वाला। ये डिवाइडेड बाई 10 था तो 3.96 हो जाएगा, आंसर आ गया। दैट्स ऑल। 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं, नहीं करते हैं, अभी नॉइज बहुत ज़्यादा हो रहा है।